जय श्री राम मेरे सभी मित्रों को स्वागत है आप सभी का। विनय पत्रिका पद संख्या 184। राम नाम के जपे जाई जिय की जरनी, कलिकाल अपर उपाय ते अपाय भय, जैसे तम नासिबे को चित्र के तरनी। राम नाम के जपे जाई जिय की जरनी, जिय की जरन। श्री राम नाम जपने से मन की जलन मिट जाती है, जो एक आजकल बहुत बड़ी समस्या से हम सभी जूझ रहे हैं, और वो है एंजाइटी, घबराहट, पैनिक अटैक। इस कलयुग में कलिकाल अपर उपाय, और उपाय ते अपाय, दूसरे साधन तो सब व्यर्थ ही हो गए हैं। जैसे तम नासिबे को चित्र के तरनी, जैसे अंधेरा दूर करने के लिए चित्र लिखित सूर्य व्यर्थ है। अगर कोई सूर्य का चित्र बना दे और नीचे सूर्य लिख दे तो क्या उससे अंधेरा दूर होगा? नहीं, अंधेरा दूर करने के लिए तो वास्तविक सूर्य की रोशनी चाहिए। कर्म कलाप परिताप पाप साने सब, जो सुफूल फूले तरु फोकट फरनी। इसका अर्थ है कि कर्म तो बहुतेरे दुख और पापों में सने हैं। जो भी कर्म हम कम कर रहे हैं वो दुख को देने वाले हैं या पाप करवाने वाले हैं। कर्मों का करना इस समय ऐसा है जैसे किसी वृक्ष में बड़े ही सुंदर फूल फूलें पर फल लगे ही नहीं। समझ गए कि आपने कर्म तो किया पर उसका फल नहीं मिला, क्योंकि कर्म में कलयुग के विकार निर्लिप्त हैं। दंभ लोभ लालच ने उपासना का भली भांति नाश कर दिया है, और मोक्ष का साधन ज्ञान आज पेट भरने का साधन हो रहा है। जो जिनके पास ज्ञान है वो भी बहुत पैसा लेते हैं कुछ बताने का। दंभ लोभ लालच उपासना बिनासीनी के, सुगति साधन भई उदर भरनी। जो मैंने अभी व्याख्या बताई कि उपासना जो है वो लालच से भर गई है, और जो ज्ञान है वह पेट भरने का साधन बन गया है। आगे लिखा है, जोग न समाधि निरुपाधि न विराग ज्ञान, बचन विशेष बेश कहू न करनी। इसका अर्थ है कि न तो योग ही बनता है, न समाधि ही उपाधि रहित है। वैराग्य और ज्ञान लंबी चौड़ी बातें बनाने और वेश बनाने भर के ही रह गए हैं। करनी कुछ भी नहीं, केवल कथनी है। कपट भरे करोड़ों कुमार्ग चल पड़े हैं। कहनी और रहनी सभी खोटी हो गई है। सभी अपने अपने आचरणों की सराहना करते हैं। मरत महेश उपदेश है कहाँ करत, सुरसरी तीर काशी धर्म धरनी। राम नाम को प्रताप हर कहे, जपे आप जुग जुग जाने जग बेदहूं बरनी। शिवजी गंगा के किनारे काशी की धर्म भूमि पर मरते समय जीव को क्या उपदेश देते हैं? वे श्री राम नाम के प्रताप का ही वर्णन करते हैं। कहते हैं ना कि जो काशी में मृत्यु को प्राप्त होता है उसे मोक्ष मिलता है, क्योंकि मृत्यु से तुरंत पहले शिवजी उसके कान में उपदेश करते हैं। तो क्या उपदेश करते हैं? श्री राम नाम का पाठ करते हैं, दूसरों से कहते हैं और स्वयं भी जपते हैं। अनेक युगों से इसे संसार जानता है और वेद भी कहते चले आए हैं। मति राम नाम ही सो, रति नाम राम ही सो, गति राम नाम की ही विपत्ति हरनी। पुनः पढ़ती हूँ, मति राम नाम ही सो, रति राम नाम ही सो, गति राम नाम ही की विपत्ति हरनी। राम नाम सो प्रतीति प्रीति राखे कबहुक, तुलसी ढरेंगे राम आपनी ढरनी।
अब तो राम नाम में ही अपनी बुद्धि को लगाना चाहिए, क्योंकि और राम नाम से ही प्रेम करना चाहिए, रति अर्थात प्रेम, और राम नाम की ही शरण लेनी चाहिए, क्योंकि यह एक साधना जीव की जन्म मरण रूपी विपत्तियों को दूर करने वाली है। हे तुलसी, राम नाम पर विश्वास और दृढ़ प्रेम बनाए रखेगा तो कभी ना कभी श्री राम जी अवश्य ही अपने दयालु स्वभाव से तुझ पर दया करेंगे। वो दया का क्या तात्पर्य है कि जब जब नाम इतना फलीभूत हो जाए कि फिर नाम न छूटे, जब नाम आपको पकड़ ले और आपको सुख और दुख में समान भाव लगे और विपत्ति विपत्ति न लगे, एक बहुत नॉर्मल चीज लगे। पद संख्या 185 आगे की वीडियो में। जय श्री राम।